अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुखलिस सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी तेलंगाना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल असेंबली में मंजूर। तमाम कोर्सेज में 50% प्रैक्टिकल होगा। रोजगार के मौके फराहम होंगे। पहले साल में 6 कोर्सेज मुतारफ कराए जाएंगे। वज़ीर आला का खिताब। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल को सेलेक्ट कमेटी रवाना किया जाए। 10वीं जमात से कम तालीम हासिल करने वालों को मौका फराहम किया जाए। गवर्निंग बॉडी में दीगर तबकात को भी नुमाइंदगी देने का अकबरुद्दीन अवीसी का मुतालबा। जुमा को तेलंगाना असेंबली में जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। सफेद राशन कार्ड और आरोग्यश्री कार्ड अलहदा जारी करने के लिए 3 रुकनी सब कमेटी तश्कील। रियासती काबीना का फैसला। बीआरएस की खातून अरकान के खिलाफ मुबैना रिमार्क पर असेंबली के अंदर और बाहर बीआरएस का एहतजाज। मार्शल्स के जरिए बाहर कर दिया गया। वज़ीर आला से माफी मांगने का मुतालबा। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के किस्मतपुर में नामालूम शख्स की लाश दस्तियाब। वजनी पत्थर से सर पर हमला। और मीलादियोपल्ली पुलिस और सीसीएस राजेंद्र नगर ने डकैती के मुअम्मे को किया हल। 16 लाख रुपए की रकम जब्त। 3 अफराद गिरफ्तार। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टोली चौकी हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत ले। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। ऐवान असेंबली में
दी यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी तेलंगाना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल को मंजूर कर लिया गया। वजीर उमूर मुकन्नना श्रीधर बाबू ने बिल पेश करते हुए कहा कि स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी की मुस्तकिल इमारत मोरचल्ला में होगी। ऐवान असेंबली में यंग इंडिया स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल पेश करते हुए इन्होंने कहा कि हुकूमत बहुत जल्द जॉब कैलेंडर का ऐलान करेगी, जिसके जरिए आने वाले दिनों में 2 लाख मुलाजिमतों पर तकर्रुरात किए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि 2 लाख मुलाजिमतों के अलावा मजीद 20 लाख अफराद को मुलाजिमत फराहम करने की कोशिश की जा रही है। ग्रेजुएशन तालीम हासिल करने वालों में स्किल डेवलपमेंट पैदा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में सनतकारों, वाइस चांसलर और तुलबा से बात करने के बाद स्किल यूनिवर्सिटी कायम करने का फैसला किया गया है। तमाम कोर्सेज में 50% प्रैक्टिकल होगा। स्किल यूनिवर्सिटी के जरिए रोजगार फराहम होगा, जिससे रियासत की आमदनी में इजाफा होगा। रियासत में सनतें कायम होंगी। जारिया साल 2000 तुलबा को दाखिला दिया जाएगा। आइंदा तालीमी साल से 10,000 तुलबा को तरबियत दी जाएगी। बाद में अपोजिशन की जानिब से एतराजात दर्ज किए गए। इसको दुरुस्त करने के बाद बिल को मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल पर बात करते हुए कहा कि दुनिया की तरक्की के मुताबिक अपनी पॉलिसियों में तब्दीली लाने की जरूरत है। पेशावराना सलाहियतों की कमी की वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। हुकूमत यंग इंडिया स्किल्स यूनिवर्सिटी कायम कर रही है ताकि सभी को हर तरह की महारत फराहम की जा सके। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया मैगजीन शुरू की थी। हुकूमत महात्मा गांधी से मुतासिर होकर स्किल यूनिवर्सिटी कायम कर रही है। स्किल यूनिवर्सिटी का मकसद लाखों नौजवानों को रोजगार फराहम करना है। वज़ीर आला ने कहा कि अहम अपोजिशन लीडर स्किल्स यूनिवर्सिटी के हवाले से तजावीज़ देते हैं, इसके बजाय अपोजिशन बहस में हिस्सा लेने से दूर रुक रही है। यूनिवर्सिटी में और इससे स्किल डेवलपमेंट को 17 कोर्सेस मुतारफ कराए जा रहे हैं। तरबियत याफ्ता तुलबा को यूनिवर्सिटी में कोर्स मुकम्मल करने के बाद असनाद दी जाएंगी। हर साल 50,000 रुपए की मामूली फीस जमा करके कोर्सेज की पेशकश की जाएगी। ST, SC और BC तुलबा को फीस बाज अदायगी के जरिए स्किल डेवलपमेंट कोर्स मुफ्त फराहम किए जाएंगे। इस साल 2000 तुलबा को दाखिला मिलेगा। पहले साल में 6 कोर्सेज मुतारफ कराए जाएंगे। कुछ तंजीमें तरबियत देने और नौकरियां देने के लिए आगे आएंगी। इन्होंने कहा कि हुकूमत मुस्तकबिल में अजला में कॉलेज कायम करने और तरबियत फराहम करने का मंसूबा बना रही है। BRS कायदीन ने सिर्फ सियासी फायदे पर तवज्जो मरकूज की और अवाम के मसाइल को नजरअंदाज किया। BRS कायदीन खवातीन MLAs को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मरकजी अपोजिशन स्किल यूनिवर्सिटी पर बात नहीं करना चाहती। वज़ीर आला ने कहा कि खवातीन MLA को अपनी बहन समझते हैं। वज़ीर आला ने बहनों से अपील की है कि अहम अपोजिशन के जाल में ना आएं। रियासती काबीना इजलास में फैसला लिया गया कि जुमा को तेलंगाना असेंबली में जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। असेंबली अहाते में रियासती काबीना इजलास वजीर आला की सदारत में मुनक्किद किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा P श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सफेद राशन कार्ड और आरोग्यश्री कार्ड अलहदा जारी करने के लिए 3 रुकनी सब कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट के बाद हर गरीब को सफेद राशन कार्ड और आरोग्यश्री कार्ड दिया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि मोहम्मद सिराज निखज़रीन को हैदराबाद में 600 स्क्वायर फीट जमीन मकान के लिए दी जाएगी और ग्रुप 1 की सरकारी मुलाजिमत देने का फैसला किया गया है। साबिक DG राजीव रतन की खिदमात के दौरान फौत होने पर उनके फर्जंद को म्युनिसिपल कमिश्नर का ओहदा देने का फैसला किया गया है। गवर्नर कोटे के दो अरकान कौंसिल के नामों को गवर्नर को रवाना करने का फैसला किया गया है। गौरी विली वागू प्रोजेक्ट और निजाम शुगर फैक्ट्री से मुताल्लिक भी काबीना में फैसला लिया गया। ఏదైతే గతంలో చూసాం ఎవరెవరికో క్రీడల్లో పాల్గొన్న వాళ్ళకి ఆనాటి ప్రభుత్వం సహాయ సహకారాలు అందించిందని గొప్పలు చెప్పుకొని మాటలకే కొంతమంది విషయంలో పరిమితమైంది. కానీ ఈనాడు ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో క్రీడాకారులు
ఏషా సింగ్ గారు, అదే రకంగా నిఖత్ జరీన్, మహమ్మద్ సిరాజ్ కు హైదరాబాద్ లో ఒక్కొక్కరికి 600 చదరపు గజాల ఇంటి స్థలము కేటాయించేందుకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. నిఖత్ జరీన్ కు, సిరాజ్ కు గ్రూప్ 1 స్థాయి ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించడం జరిగింది కేబినెట్ లో. అదే రకంగా విధి విధానాల్లో మరణించిన ఇంటెలిజెన్సీ డీజీ రాజీవ్ రతన్ గారి కుమారుడు హరిరతన్ కు మున్సిపల్ కమిషనర్ ఉద్యోగం ఇవ్వాలని కేబినెట్ నిర్ణయించడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇటీవల విధి నిర్వహణలో చనిపోయిన అడిషనల్ డీజీ పి మురళీ కుమారుడికి డిప్యూటీ తహసీల్దార్ ఉద్యోగం ఇవ్వాలని కూడా కేబినెట్ లో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ऐवान असेंबली में एससी जुमराबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मसरत का इजहार किया है. इन्होंने कहा कि मादिगा और दीगर तबकात की दर्जाबंदी पर बात करने पर संपत कुमार को साबिक हुकूमत ने ऐवान से मुअत्तल कर दिया था. 23 दिसंबर 2023 को नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने एडवोकेट जनरल और वजीर दामोदर राज नरसिम्हा को सुप्रीम कोर्ट भेजा था. सुप्रीम कोर्ट में जुमराबंदी पर मौसर नुमाइंदगी की गई. तेलंगाना हुकूमत की जानिब से की गई कोशिश रंग लाई है. दर्जाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच की तरफ से दिए गए फैसले के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना वो चाहते हैं. तेलंगाना हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ABCD की जुमराबंदी करने का फैसला करेगी. मौजूदा मुलाजिमत के नोटिफिकेशन में भी मादिगा और झेली जातों के तहफ़्फ़ुज़ात को नाफिज करने के लिए हुकूमत मुनासिब इक़दाम करेगी. वज़ीर आला ने कहा कि जरूरत पड़ने पर ऑर्डिनेंस लाएंगे. ऐवान असेंबली में स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल पर मजलिस पार्टी के कायद मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवीसी ने कहा कि वो बिल के हक में हैं, लेकिन इसको सेलेक्ट कमेटी रवाना किया जाए ताकि इसमें जो कमी है इसको बेहतर बनाया जा सके. अकबरुद्दीन अवीसी ने कहा कि पहले ही से मुख्तलिफ महकमों की जानिब से प्रोग्राम चलाए जाने वाले कोर्सेज को क्या बंद कर देंगे? जो इदारे चलाए जा रहे हैं क्या वो बंद कर देंगे? अकबरुद्दीन अवीसी ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट के कोर्स के मुकम्मल होने के बाद जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं वो बैनुल अक़वामी सतह पर काबिल कबूल नहीं है. Now my question is, sir, when we are providing a skill development course, the duration has to be smaller. If it is a 3 years course or a 4 years course, the students are not enrolling themselves. So we have to look into this aspect also. This is a very important. Diploma courses are there, sir. They are too short. The problem arises is what, sir? There are many courses which are not recognized by the government of India. And after, sir, Health University is also offering a course. They started, I went and I met the VC, I requested, gave a letter, then they said, sir, we'll start BSc lab technician, BSc MRI technician, BSc CT scan. The problem is, sir, 3 years he has to study. So 3 years become a very long period. And after the studying for 3 years, sir, the saddest part is that he has a degree and the degree is not recognized in the international world. Here the problem arises. Sir, we need to make sure that whatever degrees and whatever diplomas that we are going to give to these children, those diplomas and those degrees should be recognized by the international technical or technology or skill development boards. This is very important. This has not been done. And onto the speaker, sir, for your kind information, Government of India is also running such courses. And they are charging fees for that. 1 lakh, 2 lakh, 3 lakhs. So what is happening, sir? A poor student is not able to pay the fees and do the courses. That is why what is happening is, sir, many of the hospitals, many of the colleges are giving an unrecognized skill training which is not recognized. With this skill university, we have to make sure that these courses are recognized. Sir, I also went to the Architecture Council
which is there just beside Technical Education Council, sir. Sir, there I went and I pursued and I spoke, and they were kind enough. They said, Akbar Sahab, we'll give you some courses. Like, sir, we have landscaping course. Landscaping is there. Sir, it's a very small. But the problem again there is, sir, for this landscaping diploma course, they are asking to study for 2 years. Interior designing is there. So there are many things, sir. So the problem which I am trying to raise through you and bring to the kind notice of the government is that already there are many centers which are offering such courses, sir. Like, sir, I am not against this bill. I am not against it. The reason for me demanding my party to be given to select committee is that, sir, we can have a more thorough discussion on that. Fine, we are having a discussion now, so I take this an opportunity. Sir, already skill development courses are offered in different departments in the state. Now the question arises is that, what would be the fate of those courses which are being offered by different departments? Are you going to abolish that? Are you going to close that? Are you not going to give a single paisa to them? I'll give you an example. Like Department of College Education, Skill and Knowledge Centers are running, sir, many courses. Also previously in the name of Jawaharlal Nehru Technology Knowledge Center. Sir, crores of rupees are being given and spent. So are you going to stop this? Or are you going to continue this? This is the question, sir. Department of Youth Services. Sir, Department of Youth Services like Setwin and other ITI, sir, they are also running. Sir, ये जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार पे लाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, my late father had then demanded, Mr. T. Anjaya Saab was the chief minister. Then that time a Setwin was started, sir, in Old City. सर, आज भी सेटविन चलता है सर. तो क्या आज सेटविन को आप बंद कर देंगे या सेटविन को उसके अंदर लाएंगे? वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मदाखलत करते हुए कहा कि सेटविन को बंद नहीं किया जाएगा और ना कोई इदारे को बंद किया जाएगा. वज़ीर आला ने कहा कि जितने भी ITI हैं इनको 2000 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम से अपग्रेड किया जा रहा है. 86% रकम अवामी शराकत दारी से ली जा रही है. 14% के खराजात को हुकूमत अदा करेगी. हम लोग ये जो ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो पिछले जनरेशन यूथ को सिखाने के लिए इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जो बनाए, आज के तारीख में सिलेबस आउटडेटेड हो गए. वहां पर ट्रेनिंग होकर बाहर आए तो बाहर कुछ नौकरी नहीं मिल रहा. इसीलिए हमारा सरकार बनते ही हम जिम्मेदारी से सोचकर टाटा इंस्टीट्यूट से, टाटा कंपनी से हम लोग जॉइंट वेंचर बना दिए, JV. तो ये ITI को हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर ATC, स्पेंडिंग ऑफ 2,324 crores, अराउंड 2,400 crores. 86% फ्रॉम टाटा, 14% फ्रॉम तेलंगाना. ये सब CSR फंड से जिम्मेदारी से वो कॉर्पोरेट टाटा से हम लोग जॉइंट वेंचर किए. अभी जो नामपल्ली में पहले हम कदम उठाए, जहां पर ज्यादा बेरोजगार, जहां पर गरीब लोग रहते, जहां पर जिसको नौकरी का जरूरत है, जिसको ट्रेनिंग देना है, नामपल्ली में 4 इंस्टीट्यूशंस के लिए 130 crores से हम इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिशमेंट के लिए मैं खुद फाउंडेशन पे गया. मैं, हमारे श्रीधर बाबू जी और आपका MLA नामपल्ली भी उस दिन थे, पूरा दिखाए, मतलब एक्चुअल क्या रोबो वहां पर ट्रेनिंग, रोबो में क्या ट्रेनिंग दे रहे, मशीन्स में, ऑटोमेटिक मशीनरीज में क्या ट्रेनिंग दे रहे. वो ITS को हम बंद नहीं किए, सेटविन को हम बंद नहीं कर रहे हैं. हम उससे और ज्यादा अच्छे जो नया दुनिया में जो मुकाबला कर रहे वो कॉर्पोरेट कंपनीज को हम साथ में लेकर 86% उन लोगों के जेब से पैसे निकाल रहे, 14% हमारे जेब से निकाल के 100% बना के ये सब युवताओं को नौकरी देने के लिए ट्रेनिंग दे रहा है. कोई भी इंस्टीट्यूशन बंद करने का नहीं है.
ये अलग इंस्टीट्यूशन, ऐसा इंस्टीट्यूशन है विथ डिग्री सर्टिफिकेट, with advanced technology. We are doing a better job for our unemployed youth. तो इसीलिए मेरे दोस्त से अगर आगे आपको और कुछ डाउट्स है तो आप शाम को 4 बजे वहां पर आ जाओ भैया। उसके बाद हमारे मंत्री और हमारे ऑफिसर्स भी मैं बोलता हूं कंप्लीट आपको जो ऐसे डाउट्स है पूरा डाउट्स हम लोग क्लियर कर देंगे। मजलिस के कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि वजीर आला ने पूरी बात सुने बगैर जवाब दिया है। इन्होंने कहा वो चाहते हैं किसी भी इदारे को स्किल यूनिवर्सिटी से मुल्हका होना चाहिए ताकि दी जाने वाली सर्टिफिकेट काबिल कबूल हो सके। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि 10वीं जमात से कम तालीम हासिल करने वालों को स्किल यूनिवर्सिटी में मौका दिया जाए। इन्होंने कहा कि नैक को मजबूत किया जाए। अकबरुद्दीन अवैसी ने फीस का मसला और गवर्निंग बॉडी में दीगर तबकों को नुमाइंदगी देने का मुतालबा किया। बीआरएस पार्टी के अरकान असम्बली की जानिब से वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुआफी मांगने का मुतालबा करते हुए ऐवान में शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी की गई। ख्वातीन अरकान असम्बली ने अपनी नशिस्तों पर ठहर कर एहतजाज किया। करीब 2 घंटे तक एहतजाज किया गया। अरकान का मुतालबा था कि सबीता इंदिरा रेड्डी को माइक दिया जाए, लेकिन हुकूमत माइक देने के लिए तैयार नहीं थी। मजलिस के कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने सबीता इंदिरा रेड्डी को माइक देने का मुतालबा किया, जबकि बीजेपी के फ्लोर लीडर ने बीआरएस पार्टी के एहतजाज पर उंगली उठाते हुए कहा कि एहतजाज की वजह से अरकान को बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। जिसके बाद बीआरएस पार्टी के अरकान ने नया नारा देते हुए कहा कि बड़े भाई और छोटे भाई मिल गए की नारेबाजी की। इसके बाद बीआरएस के अरकान ने ऐवान से वॉकआउट करते हुए वजीर आला के चैम्बर के सामने धरना देते हुए वजीर आला से मुआफी मांगने का मुतालबा किया और नारेबाजी की। थोड़ी देर के बाद मार्शल के जरिए अरकान को वजीर आला चैम्बर के पास से हटा दिया गया। अरकान ने असेंबली अहाते में बैठकर एहतजाज किया, जिसके बाद इनको गिरफ्तार किया गया, जबकि ख्वातीन अरकान असेंबली ऐवान में खड़े होकर अपने एहतजाज को जारी रखा था। ऐवान असेंबली में बीआरएस पार्टी के जारी एहतजाज को देखते हुए मजलिस के कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि हुकूमत में हिम्मत है तो माइक दें या फिर इनको मुअत्तल कर दें। अहम अपोजिशन जमात के लीडर 1.5 घंटे से एहतजाज कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि कल ऐवान में सबीता इंदिरा रेड्डी का नाम लिया गया था, इनको बात करने का मौका फराहम करें। Honorable Speaker, sir, it's been more than 1.5 hours. Major opposition is agitating, sitting here. The house is not in order. The government needs to take a decision. Either they should be given an opportunity, which is their right. If not, the government thinks, no, we will not give them an opportunity. So you bring the house in order by suspending. Either you have the courage to face them, listen to them, or you gather the courage to suspend them. You don't even have the courage to suspend them, nor you want to give them the mic. This is not the way the democracy is run, sir. Sir, I request, sir, please bring the house in order. असेंबली उमूर मुकर्रना श्रीधर बाबू ने कहा कि यहाँ कोई किसी से खौफजदा नहीं है। वजीर आला ने कहा कि ऐवान में होने वाले हर मुबाहिस में अपोजिशन को मौजूद रखा जाए, इसलिए ऐवान से मुअत्तल नहीं करेंगे। हम इनको मुबाहिस में हिस्सा लेने का पूरा मौका फराहम कर रहे हैं। My good friend, a very seasoned and also learned legislator, अकबर साहब जो बोले, we would really appreciate, because yesterday, and when we started the proceedings of the assembly as a new government, our chief minister was categorical in stating that we would like to see all the opposition members to take part in the discussion. We don't want to suspend them, and we would like to see them to participate in the discussion. Many a time we are giving them the opportunity. No, we are not taking a right. We have already, sir, Akbar Sahab, we would like to give opportunities for everybody. Whatever the Honorable Speaker decides, we would like to go along with it and also would like to cooperate. Along with the opposition,
and the suggestions given by my learned friend Akbaruddin ji also. ऐवान असेंबली में बीआरएस पार्टी के अरकान असेंबली के एहतजाज के दौरान वजीर आला रेवंत रेड्डी ने स्पीकर से दरख्वास्त की कि अहम अपोजिशन को माइक दिया जाए ताकि एससी जुमराबंदी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मसरत का इजहार करने का मौका फराहम किया जा सके, जिस पर स्पीकर ने हरीश राव को मौका देते हुए कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करने का मौका दिया जाएगा, अगर दूसरी बात करेंगे तो माइक काट दिया जाएगा। हरीश राव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बात करते हुए मसरत का इजहार किया। इन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी ने इख्तिदार में आते ही एससी जुमराबंदी करने का मुतालबा करते हुए करारदाद मंजूर की थी और एससी कायदीन के साथ मिलकर वजीर आजम से नुमाइंदगी भी की गई थी। इन्होंने कहा कि मादिगा तबके को धोखा देने वाली पार्टी कांग्रेस है। हरीश राव जब 2 दिनों से ऐवान में चलाए जाने के तरीक़ेकार पर बात करने की कोशिश की, तब स्पीकर ने माइक काट दिया, जिस पर बीआरएस के अरकान असेंबली ने ऐवान से वॉकआउट किया। बीआरएस पार्टी के 3 खवातीन अरकान ऐवान असेंबली में 4.5 घंटे खड़े रहे। टीआरएस भवन में मीडिया से बात करते हुए सविता इंदर रेड्डी ने कहा कि किसी जिम्मेदार ने भी उनसे बैठने के लिए नहीं कहा। इन्होंने कहा कि एक बार बात करने का मौका नहीं दिया गया। पार्टी तब्दील करना कोई गुनाह है। कांग्रेस में कई अफराद ने पार्टी तब्दील की है। वजीर आला का कौन सी पार्टी से ताल्लुक है? इनको वजीर आला बनाकर किस मुंह से बिठाया गया? भट्टी विक्रमार्का का जवाब दें। रियासत में क्या चल रहा है सबको मालूम है। दिन ब दिन खवातीन पर जुल्म बढ़ रहा है। माइक देने से भी ये हुकूमत खौफ खा रही है। मजलिस के रुकने असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए स्किल डेवलपमेंट बिल को सेलेक्ट कमेटी को रवाना करने का मुतालबा किया। इन्होंने यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के बजाय तेलंगाना स्किल यूनिवर्सिटी नाम रखने का मुतालबा किया है। I would like the government to refer this bill to the select committee. मैं स्पीकर साहब आपके जरिए से गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल है सर, इसको स्कूल इस सेलेक्ट कमेटी को भेजाना चाहिए, so that there can be wider deliberation and compulsory bill in the redrafting to serve the interest of the state and the students. मुझे ये बिल पे जो बात करने का आपने मौका दिया, मैं हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, मगर ये कहना चाहता हूं ये बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजाना बेइंतहा जरूरी है साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बीआरएस पार्टी के गदवाल के रुकने असेंबली कृष्णा मोहन किस पार्टी में हैं, इसका फैसला करना मुश्किल हो रहा है। 25 दिन पहले वो बीआरएस से कांग्रेस में शामिल हो गए थे, लेकिन 4 शंबे को बीआरएस पार्टी के खेमे में जाकर ये कहा था कि वो बीआरएस पार्टी में दोबारा शामिल हो गए हैं। 24 घंटों के अंदर कांग्रेस के वजीर जोपल्ली कृष्ण राव से मुलाकात करने के बाद फिर एक बार फैसला तब्दील कर लिया है, वो कांग्रेस में ही बरकरार रहेंगे। इस मामले में कृष्णा मोहन ने अभी तक मीडिया के सामने आकर वाजे नहीं किया कि वो किस पार्टी में रहना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में ही रहेंगे, ये बयान वजीर जी कृष्ण राव ने मीडिया को दिया है। मस्जिद अक्सा व फलस्तीन की बाबरकत ज़मीन की हिफाजत व बाजियाबी की जद्दोजहद में शहीद होने वाले कायद फ़लस्तीन शहीद इस्माइल हानिया की गायबाना नमाज जनाजा मस्जिद उजालिश शाह साहब सईदाबाद में 2 अगस्त को बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। नमाज जुमा 1:30 बजे होगी। श्रीसेलम डैम के 12 के मिनजुमला 10 दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। मुसलसल डैम से नागार्जुना सागर के लिए पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। डैम में इनफ्लो 3,42,026 क्यूजिक बताया गया है, जबकि आउटफ्लो 3,78,172 क्यूजिक बताया गया है। बीआरएस पार्टी की जानिब से खातून अराकीन असेंबली की तौहीन करने का इल्जाम लगाते हुए वजीर आला रेवंत रेड्डी से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया गया। इस सिलसिले में बीआरएस के कायदीन ने संगारेड्डी न्यू बस स्टैंड के पास ज़बरदस्त एहतजाज किया है। इस मौके पर एहतजाजियों ने ख़वातीन के बारे में नामुनासिब तबसरा करने वाले वजीर आला रेवंत रेड्डी का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया और सीएम डाउन डाउन के नारे लगाए। तेलुगु अदाकार राज तरुण के घर पर आज हंगामा देखा गया। तफसीलात के मुताबिक राज तरुण की साथी मौशिका लवन्या माधोपुर के
काकतिया हिल्स में वाक़े राज तरुण के मकान पहुंच गईं। लावण्या का मुतालबा था कि इसे मकान के अंदर जाने दिया जाए। लावण्या ने तरुण के वालिदैन से मुतालबा किया कि उसके साथ इंसाफ किया जाए। लावण्या तरुण के मकान पर बैठी रही, लेकिन राज तरुण के मकान का दरवाजा नहीं खुला। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के किस्मतपुर में ज़ेरे तामीर इमारत के पास एक नामालूम शख्स की लाश दस्तयाब हुई। मुकामी अवाम के इत्तला पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची। मक़तूल के सर पर जख्मों के निशान पाए गए। समझा जा रहा है कि नशे की हालत में कत्ल किया गया है और फिर सर पर वजनी पत्थर डाल दिया गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतल्लिका पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस कत्ल की तहक़ीक़ात कर रही है। हैदराबाद विजयवाड़ा शाहरा चोटुप्पल के पास दो लॉरियों का तसादुम हुआ और इस तसादुम में एक लॉरी से शराब की बोतलें और दूसरी लॉरी से प्याज नीचे गिर गई। सड़क पर ट्रैफिक जैम को देखते हुए मुकामी ट्रैफिक और लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस जवानों ने दरख्तों की टहनियों के जरिए सफाई की। सिविल मीडिया पर भी ये वीडियो वायरल हुआ है और पुलिस को इस इक़दाम की सताइश की जा रही है। इस हादसे में एक ड्राइवर हलाक हो गया। मिलादियोपल्ली पुलिस और सीसीएस राजेंद्र नगर ने 20 और 21 जुलाई को भारतीय ट्रेडर्स काटेदान में हुई डकैती की वारदात के मामले को हल करते हुए 4 रहजनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि 20 और 21 जुलाई की दरमियानी शब जब कंपनी के मुलाजमीन नरेश कुमार और किशन गोदाम में सो रहे थे, नामालूम अफराद गोदाम में दाखिल हुए और चाकू दिखाकर अलमारी से 50 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। शिकायत मिलने पर पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया और 1 अगस्त को शास्त्रीपुरम के इलाके से अकील, इरफान, सैफ और मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ पर चारों ने अपने जुर्म का एतराफ किया और हजनों के कब्जे से 16 लाख रुपए की नकद रकम जब्त कर ली गई। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6-6 हजार का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल टोली चौकी हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टोम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद।
यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी तेलंगाना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिल असेंबली में मंजूर। तमाम कोर्सेज में 50% प्रैक्टिकल होगा। रोजगार के मौके फराहम होंगे। पहले साल में 6 कोर्सेज मुतारिफ कराए जाएंगे। वजीर आला का खिताब। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बिल को सेलेक्ट कमेटी रवाना किया जाए। 10वीं जमात से कम तालीम हासिल करने वालों को मौका फराहम किया जाए। गवर्निंग बॉडी में दीगर तबकात को भी नुमाइंदगी देने का अकबरुद्दीन अवीसी का मुतालबा। जुमा को तेलंगाना असेंबली में जॉब कैलेंडर जारी किया जाएगा। सफेद राशन कार्ड और आरोग्यश्री कार्ड अलहदा जारी करने के लिए 3 रुकनी सब कमेटी तश्कील। रियासती काबीना का फैसला। बीआरएस की खातून अरकान के खिलाफ मुबैना रिमार्क पर असेंबली के अंदर और बाहर बीआरएस का एहतजाज। मार्शल्स के जरिए बाहर कर दिया गया। वजीर आला से माफी मांगने का मुतालबा। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के किस्मतपुर में नामालूम शख्स की लाश दस्तियाब। वजनी पत्थर से सर पर हमला। और मीलादियोपल्ली पुलिस और सीसीएस राजेंद्र नगर ने डकैती के मामले को किया हल। 16 लाख रुपए की रकम जब्त। 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।